एक समय की बात है जब आसमान नीला और साफ होता था और जंगल हरियाली से भरपूर थे। तब इस धरती पर एक अनोखा और जादुई जंगल था जिसे कल्पनावान के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में हर पक्षी की एक विशेष जादुई शक्ति थी जो उसकी कल्पना पर आधारित होती थी। पक्षियों का यह अद्भुत संसार किसी रहस्यमय से कमी नहीं थी। उनके पंखों में सिर्फ हवा को चीरने की ताकत नहीं थी, कल्पनावान का राजा था आकाश, एक विशाल और प्राचीन गरुड़। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से आसमान से बिजली चमकती और उसकी पंखों की रोशनी इतनी तेज थी कि रात को भी दिन की तरह देख सकता था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी असीम कल्पना। वह दुनिया को केवल वैसे ही नहीं देखता था जैसे वह थी, बल्कि वैसे ही देखता था जैसे वह हो सकती थी। उसके नेतृत्व में कल्पनावान में सभी पक्षी अपने सपनों को उड़ान देते थे। एक दिन अक्षित ने जंगल में एक बड़ा आयोजन रखा। इस आयोजन को मकसद था सभी पक्षियों को अपनी अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका देना। पक्षियों को एकत्रित करते हुए अक्षित ने कहा, मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने सपनों की जादुई दुनिया की ओर एक नया कदम उठाएंगे। हर पक्षी को अपनी कल्पना का जादू दिखाना है और हम सब मिलकर इसे हकीकत बताएंगे। पहला पक्षी जो आगे आया वह था तारिणी, एक सुनहरे पंखों वाली तोता। उनकी जादुई शक्ति थी शब्दों को जीवन देना। वह जो भी शब्द बोलती थी जीवंत हो जाते थे। उसकी कल्पना थी कि वह दुनिया के सभी महान ग्रंथों को पढ़कर उन कहानियों और पत्रों को वास्तविकता में लाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं रामायण, महाभारत और वेदों को, महान पन्नों को इस दुनिया में ला सकूं और उनके सीख सकूं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है। तारिणी की इस कल्पना ने सभी को अचंभित कर दिया। पक्षियों ने उसे देखा और सोचने लगे कि क्या वास्तव में कोई इतनी अद्भुत शक्ति रख सकता है। अक्षित ने कहा, तारिणी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। शब्दों में अनंत शक्ति होती है। तुम उस शक्ति को पहचान चुकी हो। अब तुम्हें इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। तुम्हारी यह कल्पना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरे जंगल के लिए अनमोल साबित हो सकती है। दूसरा पक्षी जो आगे आया वह था नेत्रा, एक नन्ही सी बया। उनकी कल्पना थी कि वह अपने जादुई पंखों की मदद से एक ऐसा पुल बना सके जो धरती से लेकर आसमान तक जा सके। नेत्रा की जादुई शक्ति थी कि वह अपने पंखों से कुछ भी बुन सकती थी, चाहे वह घोंसला हो या कोई अदृश्य धागा। उसने अपनी कल्पना को सबके सामने रखते हुए कहा, मैं एक ऐसा पुल बनाना चाहता हूँ जो उससे आकाश के पार ले जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि आकाश के उस पार क्या है। नेत्रा की इस कल्पना ने सभी को रोमांचित कर दिया। पक्षियों ने आकाश को देखा जो अनंत लग रहा था। अक्षित ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, नेत्रा, तुम्हारी यह कल्पना सिर्फ एक पुल नहीं है, यह उन सपनों का प्रतीक है जिन्हें हम सभी देखना चाहते हैं। अगर तुम अपने सपनों को डोर को मजबूत बनाओगी तो तुम्हारा यह पुल अवश्य तैयार होगा। तीसरा पक्षी था वायु, जो एक छोटा सा हंस था, लेकिन उसकी कल्पना विशाल थी। वायु की जादुई शक्ति थी कि वह अपनी सांसों को, मौसम को बदल सकता था। उसकी कल्पना थी कि वह पूरी दुनिया में ऐसे मौसम ला सके जो हमेशा सुखद और जीवनदायक हो। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में कभी भी कोई तबाही ना हो। बर्फीले तूफान, आंधी तूफान या सूखा कभी किसी को परेशान ना करे। मैं चाहता हूँ कि हमेशा खुशहाली और हरियाली बने रहे। वायु की इस कल्पना ने सभी पक्षियों के दिलों को छू लिया। अक्षित ने उसकी बात सुनकर कहा, वायु, तुम्हारी यह कल्पना बहुत महान है। मौसम प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपनी शक्तियाँ का सही उपयोग करें तो हम इस धरती को और अधिक सुंदर और जीवनदायक बना सकते हैं। इसके बाद एक अजीबोगरीब पक्षी सामने आया जिसका नाम था माया, एक जादुई मोर। माया की जादुई शक्ति थी
कि वह अपने पंखों के रंगों की दुनिया को बदल सकती थी। उसकी कल्पना थी कि वह पूरे जंगल को इंद्रधनुष बना दे, जहाँ हर चीज में खुशी और सौंदर्य हो। उसने कहा, मैं इस दुनिया को इंद्रधनुष बनाना चाहती हूँ, जहाँ हर दिन एक नया रंग हो और प्राणी को खुशी और आनंद मिले। माया की इस रंगीन कल्पना ने सभी को खुशी से भर दिया। अछित ने उसे सराहते हुए कहा, माया, तुम्हारी कल्पना बहुत ही सुंदर है। दुनिया में रंगों की महत्व बहुत अधिक है। अगर हम अपने जीवन को रंगों से भर दे तो हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। आखिर में कल्पनावान का सबसे बुद्धिमान पक्षी तुषार सब सामने आया। तुषार एक सफेद उल्लू था और उसकी जादुई शक्ति थी भविष्य को देखने की। लेकिन तुषार की कल्पना अन्य पक्षियों से थोड़ी अलग थी। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि सभी पक्षी अपनी अपनी कल्पनाओं को जी सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम यह समझे कि हर कल्पना की एक जिम्मेदारी लेती है। हमें अपने सपनों को पूरा करते समय यह ध्यान रखना होगा कि हम किसी और के सपने को नुकसान न पहुंचाएं। तुषार की इस गहन बात से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्षित ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, तुषार, तुमने बिल्कुल सही कहा है। जादुई शक्तियाँ और कल्पनाएं सभी समर्थक है, जब उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी शक्तियाँ न केवल हमें बल्कि पूरे संसार को प्रभावित कर सकती है। इस आयोजन के बाद सभी पक्षियों ने अपनी अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू किया। तारिणी ने जंगल में सभी पुरानी कथाओं और कहानियों को जीवंत किया और उनके पत्रों के पक्षियों ने बहुत कुछ सीखा। नेत्रा ने अपने जादुई पंखों से आकाश तक जाने वाला पुल बना दिया और वह अपने साथ अन्य पक्षियों को भी उस पार ले जाने लगी। वायु ने मौसम को इतना मधुर बना दिया कि जंगल में हरियाली और खुशहाली फैल गई। माया ने अपने रंगीन पंखों से पूरे जंगल को इंद्रधनुष बना दिया और हर पक्षी खुशी और आनंद से भर गया। और तुषार ने सबको सिखाया कि कैसे अपनी शक्तियाँ का सही उपयोग करना चाहिए। समय के साथ कल्पनावान एक जादुई दुनिया बन गया, जहाँ हर पक्षी अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन पक्षियों ने यह समझा कि उनकी शक्तियाँ सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरे संसार की भलाई के लिए थी। वे अपने सपनों को जीते थे, लेकिन वे यह भी ध्यान रखते थे कि उनके सपनों के लिए और इस तरह जादुई पक्षियों की यह दुनिया हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बन गई। उसके जादू, उनकी कल्पनाएं और उनके सामने एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बने, जहां हर कोई मिलकर अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरता और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाता था।